आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं जो आपका विषय हिंदी विशिष्ट है उसके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ का संपूर्ण पेपर देखने वाले हैं। और छात्रों, ये जो पेपर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इसके सेम टू सेम आने के 70 to 80% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए, है ना। तो छात्रों, वीडियो पे अंत तक बने रहना, इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना जिससे आप अपने पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे अंक लेके आ सको। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। पूर्णांक आपको 60 नंबर रहेंगे। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना होगा अंकों में। इसके नीचे आपको शब्दों में रोल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपका शाला का नाम, है ना, डायस कोड आपको स्कूल से मिलेगा, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा का नाम। ठीक है छात्रों, महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर देखें तो आपका पहला क्वेश्चन है, सभी सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, हॉकी के जादूगर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका यहाँ पर जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा मेजर ध्यानचंद्र के नाम से। किसके नाम से प्रसिद्ध है? मेजर ध्यानचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर दूसरा प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया गया। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या प्रस्तुत किया गया? मोनिया नृत्य, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। फिर छात्रों, घ नंबर का प्रश्न आता है, ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ था? तो आपका जो घ में उत्तर आएगा वो आ जाएगा, घ में क्या, भोपाल के लिए हुआ था। फिर आपका ड नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानदा किस पोजीशन पर खेल रही थी, है ना। तो जो ज्ञानदा थी वो हाफ बैक पोजीशन पर खेल रही थी, है ना। फिर आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर छात्रों, आपका पहला प्रश्न है, खालिस्तान तब घने जंगलों से घिरा था। तो क्या घिरा था? उस समय मैकाल पर्वत जो था आपका, कौन सा पर्वत? मैकाल पर्वत, वो जंगलों से घिरा हुआ था। क्या लिखना आपको उत्तर पे? ध्यान से देखना, मैकाल लिख देना और गैप दे के यहाँ पर आपको लिखना है पर्वत, मैकाल पर्वत। फिर दूसरा है, दुग्गन ने उसे खालिस्तान की तरह पाला पोसा। तो दुग्गन ने उसे माँ की तरह पाला पोसा था। दुग्गन के हाथ अपने आप में उठकर जुड़ गए। तो दुग्गन के जो हाथ थे अपने आप में प्रार्थना के लिए, किसके लिए लिखना है आपको? प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। फिर चौथा प्रश्न है, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए खालिस्तान बन गई हूँ। तो मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए उत्तर आ जाएगा आपका झरना बन गई हूँ, है ना। ये सब आपका नर्मदा चैप्टर से आया, नर्मदा पार्ट से आया हुआ है क्वेश्चन। फिर पांचवा प्रश्न है, इस जंगल में अब कोई आदमी खालिस्तान से जान नहीं देगा। तो प्यास से जान नहीं देगा, क्यों? क्योंकि अब जो वो है क्या, दुग्गन की लड़की, वो क्या बन चुकी है? वो भी झरना बन चुकी है ना। फिर आपका छठवां प्रश्न है, अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का खालिस्तान किया। तो अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में भी युद्ध का कुशलतापूर्वक, क्या लिखना है? कुशलता पूर्वक संचालन किया, लिखना कुशलता फिर पूर्वक, ठीक है, कुशलतापूर्वक इकट्ठा लिखना है आपको, कुशलतापूर्वक संचालन किया। फिर छात्रों, सातवां प्रश्न आता है, भारत के मंदिर खालिस्तान कला के अनुपम उदाहरण है। तो भारत के मंदिर आपका उत्तर आ जाएगा वास्तुकला के, ठीक है, वास्तुकला के अनुपम उदाहरण है। इसके बाद छात्रों, आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो छात्रों, ये जो उत्तर हैं हम आपको आगे बता देंगे, बाकी जब कुछ इसके उत्तर हो, है ना, गाइड बुक में, तो आप इसे देख लेना। फिर चौथा प्रश्न आपका आता है जो कि है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। पहला प्रश्न है, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा छात्रों, बड़ा आसान उत्तर है, परिश्रम द्वारा। क्या लिखना है आपको? शुरुआत में उत्तर डालना, लिखना है परिश्रम, पहले लिखना है परिश्रम, परिश्रम फिर द्वारा लिख देना है। फिर परिश्रम द्वारा जीवन की बाधाओं को कैसे काट देना? दूर किया जा सकता है, ठीक है। बस आपको कैसे काट देना और लिख देना है, परिश्रम द्वारा जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा? तो आपको उत्तर डालना है, ध्यान से सुन लो। बालक छोटी उम्र में ही जीविका के लिए खेल दिखाने लगा था, इसलिए उसका नाम छोटा जादूगर पड़ गया। तीसरा प्रश्न है, नर्मदा झरना क्यों बन गई? तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, अपने पिता की प्यास बुझाने के लिए नर्मदा झरना बन गई। चौथा है, अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं? तो आपको उत्तर डालना है, अहिल्याबाई के शासनकाल में प्रजा संपन्न व सुखी थी, साथ ही वह अपनी प्रजा को अपनी संतान समान प्रेम करती थी, इसलिए अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाता था। खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं? तो आपको उत्तर डालना है, खेलों से हम अनुशासन, ठीक है, क्या डालना है? अनुशासन, इस तरह से लिखना, अनुशासन, धैर्य,
ठीक है। अनुशासन, धैर्य, शैक्षणिकता, देख लीजिए ध्यान से, शैक्षणिकता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण। क्या? हार जीत को समान रूप से लेने का गुण सीखते हैं। ये आपको उत्तर डाल देना है। फिर आपका 6वां प्रश्न है, प्राणों की बाजी पर सौदा कौन करते हैं? तो उत्तर डालना बहादुर व साहसी लोग। कौन? लिखना है आपको बहादुर व साहसी लोग, ठीक है। साहसी लोग क्या करते हैं? प्राणों की बाजी पर सौदा करते हैं। फिर छात्रों आपका इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपको उत्तर डालना है यहाँ पर महाराजा अग्रसेन का जन्म कब काट के आज से कितने 1525 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 1525 डालना, फिर ईस्वी पूर्व, आज से 1525 ईस्वी पूर्व हरियाणा राज्य के हिसार जिले के प्रताप नगर में हुआ था। ये आपको उत्तर डाल देना है। फिर 5वां प्रश्न है, विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो विराम चिन्ह लगाने हैं, वह मन ही मन बाके देव को मनाने लगी है। तो है के बाद लगा देना फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनकी प्यास के मारे बुरा हाल है। यहाँ पर भी पूर्ण विराम, पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। ये आपको डाल देना है। तो 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है पानी, तो आपको लिखना है पानी के 2 पर्यायवाची शब्द। पहला क्या आ जाएगा? जल, ठीक है, और दूसरा आपका आ जाएगा नीर। फिर दूसरा जो आपका तालाब है ना, तो आपको तालाब के 2 पर्यायवाची आ जाएंगे। पहला तो आ जाएगा सरोवर, क्या आ जाएगा? बड़ा आसान है, सरोवर। और दूसरा आ जाएगा आपका ताल, या फिर आप लिख सकते हो, और तीसरा भी जलाशय, ठीक है। फिर आपका तीसरा नाम आता है जो कि है पर्वत। तो पर्वत में डालना है आपको बहुत सिंपल, क्या? पहाड़ आ जाएगा आपका पहला, तो है ना, और क्या आ जाएगा पहाड़ के बाद? पहाड़ का गिरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? गिरी। पहाड़ और गिरी कहते हैं पर्वत को। फिर जो आपका आखिरी है गणेश, है ना, तो गणेश भगवान के पर्यायवाची शब्द 2 बहुत आसान है, आपको पता ही होंगे, बहुत सारे हैं। पहला आपका आ जाएगा क्या? लंबोदर, क्या आ जाएगा? लंबोदर। और दूसरा डालना इसके बाद आपको गजानन, जा में आकी, ना में आकी, और ना, गजानन। फिर छात्र आपका जो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है समर्पित, तो उत्तर डालना कभी मातृभूमि को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है, ठीक है। ये आप लिख देना। आंगन, तो आंगन में तुलसी का वृक्ष उगा हुआ था। ध्वज, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और राखी, तो राखी कलाई में बांधी जाती है। फिर आपका जो है किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। श्री कृष्ण, सरल और रामावतार त्यागी। तो छात्रों दोनों का तैयार कर लेना आप, है ना। इसके उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो देखो श्री कृष्ण सरल जो हैं, है ना, उनका ये है आपके सामने। श्री कृष्ण सरल का जन्म 1 जनवरी 1919 ईसा को मध्य प्रदेश के गोरना जिले के अशोकनगर में हुआ। इनके पिता का नाम श्री भागवती प्रसाद तथा माता का नाम यमुना देवी था। सरल जी शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। और जो आपका दूसरा था रामावतार त्यागी जी का, तो आपको ऊपर डाल देना है रामावतार त्यागी, और लिख देना जन्म 17 मार्च 1925, निधन 12 अप्रैल 1985, जन्म स्थान कुरकावली, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। और आपको कुछ कथनियाँ भी याद कर लेनी है, जैसे नया खून मैं दिल्ली में हूँ, 8वीं स्वर गीत, है ना, ये आपको याद कर लेने हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न आता है इसके बाद 9वां गद्यांश के पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने गद्यांश 9वें प्रश्न में, है ना, और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है उक्त गद्यांश को का उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको उत्तर डालना है उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक एकाग्रता है, ठीक है। क्या लिखना है आपको? एकाग्रता। यहाँ पर लिखा हुआ है एकाग्र, है ना, आपको तावल लगा देना है, एकाग्रता, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। फिर दूसरा, संसार को कैसे हिलाया जा सकता है? तो उत्तर डालना यहाँ पर, ये आपका उत्तर, एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। और तीसरा है कागज का टुकड़ा कैसे जल उठता है? तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर, जब हम सूर्य की किरणों को किसी आतसी शीशे के सहारे पर एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। फिर 10वां है फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, है ना। तो आपके सामने यहाँ पर प्रार्थना पत्र फीस माफी के लिए सेवा में प्रधानाध्यापक जी, जो भी आपकी स्कूल का नाम डाल देना, और जहाँ पर भी आप रहते हो, देहरादून में, सागर में, रीवा में, वहाँ पर डाल देना नाम, ठीक है। वैसे डालना फीस की माफी के लिए महोदय
सभी ने निवेदन है कि मेरा नाम जो भी आपका नाम हो डाल देना। आपके विद्यालय का कक्षा 7वीं डालना है, यहाँ पर 7वीं का छात्र हूँ, है ना। पिताजी किसान हैं, जो भी आपके पिताजी को डाल देना और आप बिल्कुल इतना उतार लीजिएगा। और सा धन्यवाद, आपका गगड़ शेष जो भी आपका नाम हो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसे तैयार कर लेना। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध तैयार कीजिए। छात्र आपको यहाँ पर जरूर ही जो विज्ञान के चमत्कार हैं उसे याद कर लेना है, क्योंकि वो आपका आएगा ही आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको विज्ञान का चमत्कार भी आएगा, उसे तैयार कर लेना। और आप प्रदूषण का भी तैयार कर लेना, है ना। तो आपका पेपर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो छात्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हों उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। बाकी छात्र पढ़ के जाना, आप बहुत अच्छे अंक लेके आओगे, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।